पॉलिसी सरेंडर करना एक बहुत ही नुकसानदायक डिसीजन होता है। बहुत सारे लोग अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन वे अपने पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। पॉलिसी सरेंडर करने का विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। किसी के पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसे की कमी हो सकती है, तो कोई अपने पॉलिसी को अपने मर्जी के हिसाब से कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, या उसे अब पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से और भी बहुत कारण हो सकते हैं अपने पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस को सरेंडर करने के क्या क्या भारी नुकसान हो सकते हैं? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि कभी ना कभी आपके पास भी पॉलिसी सरेंडर करने की स्थिति आ सकती है। तो उस समय यदि आपको पॉलिसी सरेंडर करने के सभी नुकसान के बारे में अच्छे तरीके से मालूम रहेगा, तो आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला नुकसान आपको यह होता है, आपका जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वह मैच्योरिटी पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यानी कि आपका मैच्योरिटी पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में जो भी फायदा या बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं वे सभी नहीं मिल पाएंगे। और इसी में यदि आपको इस पॉलिसी के अंदर में किसी भी प्रकार का बोनसेस मिलने वाला होता है वह भी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है पॉलिसी सरेंडर करने का। जब भी आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको किसी किसी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता है, और यदि किसी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। यानी कि आप अभी तक जितना भी प्रीमियम पे किए हुए होते हो उससे भी कम अमाउंट रुपया आपको मिलता है सरेंडर वैल्यू के रूप में। यानी कि इसमें आपका डायरेक्ट घाटा हो जाता है। अब नेक्स्ट तीसरा नुकसान यह होता है, आपको फ्यूचर का लाइफ कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपका पॉलिसी पूरी तरह से समाप्त हो चुका हुआ होगा, जिसके कारण आपका परिवार आर्थिक खतरे में आ सकता है। और साथ ही साथ यदि आप फ्यूचर में फिर से नया पॉलिसी लेना चाहोगे तो आपको उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कि नया पॉलिसी लेने पर आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो कि यह भी एक बड़ा नुकसान ही है। अब नेक्स्ट चौथा नुकसान यह है, यदि आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो टैक्स बेनिफिट आपको उस पॉलिसी में मिलने वाला होता है वह भी नहीं मिलेगा। यानी कि अब आप टैक्स बेनिफिट से पूरी तरह से वंचित रह जाओगे, जो कि अगेन यह भी आपके लिए नुकसान ही साबित होगा। अब नेक्स्ट पांचवा नुकसान यह है, पॉलिसी सरेंडर करने पर कंपनी आपसे सरेंडर चार्ज या पेनाल्टी भी ले सकती है, और साथ ही साथ कुछ हिडन चार्जेस भी आपसे वसूल सकती है, जो कि पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन में दिया गया हो। इस प्रकार से आप पर विभिन्न प्रकार के चार्जेस का बादल बरस सकता है। अब नेक्स्ट छठवां नुकसान यह है, लोन सुविधा का नुकसान। बहुत सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे भी होती हैं जहां पर आपको पॉलिसी लेने के लिए लोन की सुविधा भी मिलती है, जिसे लेकर के आप अपने प्रीमियम के भुगतान कर सकते हो, जो कि अब आप इस सुविधा से भी वंचित रह जाओगे, और फ्यूचर में पॉलिसी के लिए लोन लेने के लिए आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट सातवां नुकसान यह है, यदि आप यूलिप पॉलिसी लेते हो तो यहाँ पर पॉलिसी सरेंडर करने पर फंड वैल्यू का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उस समय मार्केट का कंडीशन किस प्रकार से है सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। और साथ ही साथ ऐसे प्लान्स में सरेंडर चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसी प्रकार से और भी बहुत नुकसान हैं, लेकिन ये सातों नुकसान मुख्य हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी था। तो अब आप जब भी अपने पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सोचोगे तो जरूर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपना सही डिसीजन लोगे। ओके, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना।
तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।